बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स असेंबली लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोकर। व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज, व्हाई वी स्टडी असेंबली लैंग्वेज। व्यूअर्स असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हम कैसे लिखते हैं, उनको कंपाइल कैसे करते हैं, उनको रन कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम दो टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज की डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे। मुख्तलिफ डेफिनेशंस मुख्तलिफ बुक्स के अंदर या मुख्तलिफ आपको साइट के अंदर नज़र आ रही होंगी, तो मैं आपको आसान तरीके से जो है ना उसको असेंबली लैंग्वेज को समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम असेंबली लैंग्वेज को स्टडी क्यों करते हैं, ये पढ़ते क्यों हैं, इसको पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कौन सी होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कौन सी होती हैं। तो व्यूअर्स आज की डेफिनेशन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। इट इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज से ये वन स्टेप जो है ना वो हायर होती है। आप कह सकते हैं कि दो तरह की लैंग्वेज हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज जो समझने के यूजर के करीब होती हैं, जिनको यूजर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है, और दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज जिनको कंप्यूटर प्योरली अंडरस्टैंड करता है, जो 0 और 1 ये बाइनरी नंबर के ऊपर लिखी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है ना वो वन स्टेप जो है ना हायर होती है मशीन लैंग्वेज से। इन असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। बाइनरी कोड के अंदर आप क्या करते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज करते हुए आप कोड लिखते हैं 0 और 1 के थ्रू, बट असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप मुख्तलिफ सिंबल को यूज करते हैं। These symbols are called mnemonics. इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं व्यूअर्स, निमोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड इंस्ट्रक्शन इज यूज टू एडिशन टू नंबर्स। व्यूअर्स अगर आपने दो नंबर्स को एडिशन करना है या उनको प्लस करना है तो उसके लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो ADD का यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपने एक नंबर में से दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे वो SUB का यूज करेंगे। तो जैसे आपको बताया गया है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो हम कोडिंग करते हैं वो मुख्तलिफ सिंबल से यूज करते हैं, और इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं व्यूअर्स। जैसे ये आपके निमोनिक्स लिखे हुए हैं तो ये आपका एक निमोनिक्स है। इसी तरह अगर आपने SUB यानी कि लिख देंगे यहाँ पे आप, यानी कि सब्ट्रैक्ट का, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक निमोनिक्स बन जाएगा। उसके बाद जी असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। बिकॉज असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। In computer there is assembler that helps in converting the assembly code into machine code या executable code। बिकॉज हर कंप्यूटर के अंदर एक assembler होता है जो आपकी हेल्प करता है कि आप असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर या एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड टू मशीन लैंग्वेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। बस असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो डिज़ाइन इसलिए की गई है कि ताकि आप उसकी इंस्ट्रक्शन जो हम मशीन लैंग्वेज को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसके ऊपर फर्दर आपने प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम वेदर इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। उसके बाद बस हम देखते हैं व्हाई वी स्टडी असेंबली लैंग्वेज। हम असेंबली लैंग्वेज को स्टडी क्यों करते हैं, ये पढ़ते क्यों हैं। तो पहला जो टॉपिक है यानी कि समझने की पॉइंट है वो ये है, बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बिकॉज आप सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ऑप्टिमाइज द प्रोसेसिंग टाइम। हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोसेसिंग टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। असेंबली लैंग्वेज हेल्प्स in providing full control of what task a computer is performing। असेंबली लैंग्वेज की मदद से हम देख सकते हैं कि इस वक्त
कंप्यूटर के ऊपर कौन सा टास्क जो है ना वो क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर अगर आपने फुल कंट्रोल लेना है तो उसके लिए भी आपको असेंबली लैंग्वेज की जरूरत होती है। बाय लर्निंग असेंबली लैंग्वेज द प्रोग्रामर इज एबल टू राइट द कोड टू एक्सेस रजिस्टर and able to retrieve the memory address pointer and values। तो व्यूअर्स, असेंबली लैंग्वेज की मदद से आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकता है जिससे आप रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं, और आप इस काबिल भी हो सकते हैं कि आप मेमोरी के एड्रेस को रिट्राइव कर सकते हैं और पॉइंटर को और उनकी वैल्यूज को भी रिट्राइव कर सकते हैं। Assembly language learning helps in understanding the processor and memory functions। Assembly language helps in understanding the work of processor and memory, यानी कि उसके फंक्शन को भी आप समझ लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोसेसर को और मेमोरी को असेंबली लैंग्वेज होती है, और उनकी आप वर्क कैसे कर रहे होते हैं, प्रोसेसर आपका कैसे वर्क कर रहा होता है, मेमोरी आपकी कैसे वर्क कर रही होती है, कैसे डाटा जो है ना वो प्रोसेसर या मेमोरी की तरफ जो है ना मूव कर रहा होता है, उसके लिए आपको असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, हो के अल्लाह।